क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। यहाँ पर हमें पता लगाना है कि तीसरी आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले तो हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं। यहाँ पर आप देखिए पहली आकृति के बाहर 4 संख्याएं लिखी हुई है और वृत्त के अंदर एक संख्या लिखी हुई है। तो सोचने का तरीका यही होना चाहिए कि बाहर लिखी हुई संख्याओं के द्वारा अंदर लिखी हुई संख्या को कैसे प्राप्त किया जा सके। तो आप देखिए जो बाहर लिखी हुई संख्याएं हैं वे सभी संख्याएं वर्ग संख्याएं हैं। 4 किस संख्या का वर्ग है? 2 का वर्ग है। 9 किस संख्या का वर्ग है? 3 का वर्ग है। 16 किस संख्या का वर्ग है? 4 का वर्ग है। और यहाँ पर जो 1 लिखा हुआ है वो तो 1 का ही वर्ग है। अब यहाँ पर जो हमने संख्याएं लिखी है जैसे कि 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है और यहाँ पर लिखा है 1। इन चारों संख्याओं को अगर हम जोड़ेंगे ना तो 10 ही आएगा। 2 और 3 5, 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9, 9 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। और वृत्त के अंदर लिखी हुई संख्या 10 है। इस तरह का पैटर्न यहाँ पर लग रहा है। अब हम यही पैटर्न दूसरी आकृति में भी लगाकर देखते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि 27 आ भी रहा है या नहीं। आपको पता है कि जो 16 है वो 4 का वर्ग है, 100 यहाँ पर 10 का वर्ग है, 64 यहाँ पर 8 का वर्ग है और 25 यहाँ पर 5 का वर्ग है। अब यहाँ पर जो संख्याएं हमने लिखी है अगर उन संख्याओं को हम जोड़ते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर 27 आ रहा है या नहीं। 4 में 10 जोड़ेंगे तो 14 आएगा, 14 में 8 जोड़ेंगे तो 22 आएगा और 22 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 27 आएगा। और आप ये देख ही सकते हो कि वृत्त के अंदर लिखी हुई संख्या 27 है। अब हम यही पैटर्न यहाँ पर तीसरी आकृति में लिखी हुई संख्याओं में लगा देते हैं और पता लगाते हैं कि वृत्त के अंदर कौन सी संख्या आएगी। आप देखिए यहाँ पर 64 लिखा हुआ है, 64 8 का वर्ग होता है, 144 12 का वर्ग होता है, 256 16 का वर्ग होता है, 36 यहाँ पर 6 का वर्ग होगा। अब हम इन संख्याओं को जोड़ देते हैं जो संख्याएं हमने लिखी है। 8 में 12 जोड़ेंगे तो 20 आएगा, 20 में 16 जोड़ेंगे तो 36 आएगा और 36 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 42 आएगा। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 42 आएगी। और आप ये देख ही सकते हो कि कौन से ऑप्शन में आंसर लिखा हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा।